हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपना समर वेकेशंस, जो कि आपके घर में रौनक लगी होगी इन दिनों पक्का। ठीक है, घूमने गए होंगे आप कहीं ना कहीं। तो चलिए, जैसे आप घूम के वापस आते हैं तो कृपया करके आपके साथ जो सेशन मैंने स्टार्ट कर रखा है 30 डेज स्पीकिंग क्लास का, ठीक है, उसके ऊपर भी टाइम निकालिए और उसको देखिए। डेफिनेटली आप उसके अंदर जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ आप पाएंगे कि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, सो कुछ जनरल सेंटेंसेस को आज हम फिर लेने जा रहे हैं। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, सो दैट विल बी वेरी इजी। वह दौड़ ही रहा था कि गिर गया। ठीक है, कहते हैं कई बार हिंदी में हम रूटीन में ना ये चीज़ें। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। ही फेल डाउन वाइल रनिंग। ठीक है, कहते हैं ना वह दौड़ ही रहा था कि गिर गया। कई बार बच्चे पार्क में जाते हैं, ठीक है, या स्कूल के प्ले ग्राउंड में जाते हैं, या सड़क पे एकदम भागने लग जाते हैं, तो गलती से कई बार कुछ सामने आ गया तो वो गिर जाते हैं ना। तो हम ये कहते हैं कि वह दौड़ ही रहा था कि गिर गया। सो हम क्या कह सकते हैं, ही फेल डाउन वाइल रनिंग। ठीक है, वो अलग बात है इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है, इन द पार्क या ऑन द रोड, डिपेंड करता है। राइट, सो रूटीन का सेंटेंस ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ आज भी, ठीक है, रूटीन के रहने वाले हैं। टीवी देखते देखते सो गया। होता है ना, हम कहते हैं भाई वो टीवी देखते देखते ही सो गया। दे स्लेप्ट वाइल वॉचिंग द टीवी। ठीक है, सो दैट इज द केस। देखो यहाँ पे वह नहीं आ रहा, वे आ रहा है। इट मीन्स दे आर मोर देन वन, सो दैट इज वाई वी हैव यूज्ड हियर दे। ठीक है, स्लेप्ट वाइल वॉचिंग द टीवी। राइट, नेक्स्ट इज मैं लिखते लिखते थक गया। सो मैं की बात हो रही है, सिंगुलर है। इट मीन्स आई गोट टायर्ड वाइल राइटिंग। लिखते लिखते थक गया मीन्स लिख चुका था। आई गोट टायर्ड वाइल राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है तुमसे बात करने का अपना ही मजा है। कहते हैं ना कई बार किसी फ्रेंड के साथ हम बात करते हैं, किसी नोन के साथ बात करते हैं, तो हमें ये कहने के लिए नॉर्मली हमारे मन से ही आती है बात कि तुमसे बात करने का अपना ही मजा है। टॉकिंग टू यू हैज़ इट्स ओन फील। ठीक है, एक बहुत अच्छी फील आती है आपसे बात करते समय। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सेंटेंस है, क्वालिटी सेंटेंस है। टॉकिंग टू यू हैज़ इट्स ओन फील। राइट, नेक्स्ट आता है बारिश में नहाने का एक अलग ही मजा है। कई बार होता है ना कि बारिश वगैरह का सीजन आ जाता है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं उस चीज़ को देख के, और नॉर्मली वो क्या करते हैं, उसमें नहाने की जिद करते हैं। ठीक है, सो उसी चीज़ को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि आप इस सेंटेंस को, जब आने वाला सीजन हमारा रहेगा नेक्स्ट मंथ में जुलाई ऑनवर्ड, ठीक है, मानसून सीजन तो राइज करेगा ही करेगा। ठीक है, सो उसी चीज़ को लेके यहाँ बात हो रही है कि बच्चे नॉर्मली इस चीज़ को महसूस करने वाले कि बाथिंग इन रेन हैज इट्स ओन फील। ठीक है, हम उनको देख के भी कह सकते हैं बारिश में नहाने का एक अलग ही मजा है। जब बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप उनके लिए हिंदी सेंटेंस यूज़ करते आ रहे थे अब तक, बट इस सीज़न आपने इंग्लिश में उनको बोलना है बाथिंग इन रेन हैज इट्स ओन लेवल, वी कैन सी द चिल्ड्रंस एंजॉइंग। ठीक है, ऐड ऑन कीजिए। रूटीन के सेंटेंसेस हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ वही सेंटेंस लेके आ रहा हूँ जो कि आपके रूटीन में रहने वाले होते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं उनको, बट नाउ यू हैव टू जस्ट यूज देम इन द इंग्लिश। ठीक है, सी तुम्हारे साथ रहने का अपना ही मजा है। कहते हैं ना कई बार किसी के साथ हम रह रहे होते हैं, ठीक है, घर के अंदर ही देख लो, फ्रेंड्स के साथ या किसी अपने रिलेटिव के साथ या घर के मेंबर्स के साथ ही, तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, बीइंग विद यू हैज इट्स ओन फील। राइट, क्लियर है। तो हम कहते हैं ना कि तुम्हारे साथ रहने का अपनी मजे, बीइंग विद यू हैज इट्स ओन फील। तो ये तीन क्वालिटी सेंटेंसेस है जो रूटीन में हम लोग यूज़ करते ही हैं। सो नाउ यू हैव टू जस्ट मेक देम यूज इन द इंग्लिश। राइट, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं ना भाई कोई मिलने आता है किसी के यहाँ, तो कहते हैं ना ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप रूटीन में अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, दीज पीपल वांट टू मीट यू। ठीक है, बहुत बढ़िया लगेगा आपको भी यूज़ करके, सामने वाला भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ पाएगा, कोशिश करेगा एटलीस्ट। नो डाउट दे मे और मे नॉट बी हैविंग एनी आइडिया ऑफ इंग्लिश, बट ही विल ट्राई लेवल बेस्ट टू जस्ट मेक अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। राइट, सो इस केस में आप यूज़ कर सकते हैं, यह लोग आपसे मिलना चाहते हैं, दीज पीपल वांट टू मीट यू। वेरी क्वालिटी सेंटेंस आई कैन से। ठीक है, उसके सिर में दर्द है, कहते ही हैं रूटीन में, ठीक है, कि उसके सिर में दर्द है, अभी इसको रहने दो। ठीक है, ही हैज़ अ हेडेक और शी हैज़ अ हेडेक, दैट डिपेंड्स ऑन वेदर ही इज और शी इज। ठीक है, तो उसके वे में आप यूज़ कर लेना इसको। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, हम कहते हैं ना नॉर्मली, कहीं मान लो किसी ने हमें टाइम दिया था कि कहीं जाने साथ में, तो बट वो अभी तक पहुंच नहीं पाए, तो डेफिनेटली आप फ़ोन करके उनको क्या कहते हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू व्हेन यू विल अराइव। ठीक है, ऐड ऑन कीजिए इसको, सेंटेंसेस के अंदर जोड़िए, रूटीन के अंदर जो चीज़ बोली जा सकती है उसको यूज़ कीजिए, तभी फ़ायदा ना इस इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का जो मैंने आपके साथ स्टार्ट कर रखा है 30 डेज़ का कोर्स। ठीक है, इसको जस्ट अब यूज़ कीजिए। ग्रामेटिकल पार्ट्स तो मैं इसलिए लेता हूँ ताकि आप सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कैसे उनका यूज़ होता है। ठीक है, नो मैटर आप जितना अंडरस्टैंड कर पाए करिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए।
उसको देखिए कि अगर आप उसमें नहीं कुछ समझ पा रहे हैं, डाउट है, तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। बट अल्टीमेटली वी हैव टू वर्क ऑन द स्पीकिंग पार्ट, ठीक है। स्पीकिंग पार्ट के अंदर हमें बोलना मेन होता है, बोलना आना चाहिए। सेंटेंस जो भी आए उसको हमें कन्वर्ट कर देना है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। डेली सिचुएशंस के अंदर जो भी चीज़ आप करते हैं उसकी एक डेली डायरी लिखिए। डेली डायरी के अंदर आप मॉर्निंग से जब भी स्टार्ट होते हैं, उठते हैं, टिल जब तक आप बेड पे नहीं जाते सोने, जो भी रूटीन में आप कर रहे हैं एटलीस्ट उसको हिंदी में नोट कीजिए। देन आफ्टरवर्ड आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। ये हैबिट अगर आप आज से डालते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ देखना कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर एटलीस्ट, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन, ठीक है। उठ जाइए, 7 बज गए हैं। नॉर्मली कहते ही हैं, हमारे घरों में स्थिति सारों के घरों में यही होती है कि कई बार हम देखते हैं कि लेट हो जाते हैं, तो 7 बजे की बात हो रही है, कई लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, डिपेंड ऑन कि वो कितने बजे रात को सो रहे हैं। तो हम यही कहते हैं ना उनको, उठ जाइए, 7 बजे हैं, प्लीज़ गेट अप, इट्स 7 o'clock, ठीक है। दैट इज द केस हम यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस को, रूटीन का है, ठीक है। बच्चे भी कई बार जैसे स्कूल के लिए आप देखते हैं रूटीन में जब रेडी हो रहे होते हैं तो दे टुक अ टाइम, ठीक है, टू वेक अप। सो इन दैट सिनेरियो वी कैन जस्ट सिंपली यूज प्लीज गेट अप, गेट, इट्स 7 o'clock कह सकते हैं, ठीक है। रूटीन में यूज़ कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा सुन के कि हमें कोई इंग्लिश में बुला रहा है, एटलीस्ट सुबह सुबह सुना रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। सो दे विल फील गुड ऑल्सो, राइट। यह मकान किराए के लिए खाली है, होता ही है नॉर्मली। लाइक हमारे नेबर्स के अंदर ये चीज़ें रहती हैं, उनके यहाँ पे टीनेंट्स आते हैं जाते हैं, साल कोई रुकता है, कोई 6 महीने रुकता है, चलता रहता है। तो नॉर्मली वहाँ पे ये सिचुएशंस होती है कि कोई कई बार हम बाहर खड़े होते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि यह मकान किराए के लिए खाली है। तो इन दैट केस आप इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं कि आप यूज़ कीजिए दिस हाउस इज़ वैकेंट फॉर रेंट। अगर आप ये क्वेश्चन फॉर्म में लेना चाहते हैं, जैसे इंटेरोगेटिव बना देते हैं, यदि हम इसको मान लो तो सिंपल है ना, इसको आप इंटेरोगेटिव में यदि कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, इज दिस हाउस, ठीक है। इज दिस हाउस वैकेंट फॉर रेंट, इज यहाँ से उठ के आके आने वाला है उस केस में जब इंटेरोगेटिव है। इज दिस हाउस वैकेंट फॉर रेंट, दैट इज द केस। इंटेरोगेटिव फॉर्म की मैं बात कर रहा था, ये तो सिंपल दे रखा ना हमें सेंटेंस, ठीक है। बट अगर इंटेरोगेटिव में है, क्वेश्चन फॉर्म में है, तो इसको आगे ले आएंगे, इज दिस हाउस वैकेंट फॉर रेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अब रोगी खतरे से बाहर है। डॉक्टर्स नॉर्मली ऑपरेशन के दौरान जब ये देखते हैं स्थिति की कोई इमरजेंसी केस आता है, उसको एडमिट करवाया जाता है हॉस्पिटल में, और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है। उसके जो वेल विशर्स होते हैं, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, वेट करते हैं ताकि उसका पता लगे कि आफ्टर ऑपरेशन क्या रहने वाला है। तो डॉक्टर जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, उसका एक ही पहला बेसिकली अनाउंसमेंट होता है, अगर वो पेशेंट खतरे से बाहर है तो क्या कहता है, अब रोगी खतरे से बाहर है, ठीक है। नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। द डॉक्टर कैन यूज दिस सिंपल एंड क्वालिटी सेंटेंस, नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, राइट। सो दैट इज द केस कि डॉक्टर एक अच्छे वे में इसको बता सकते हैं, नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, राइट। ऑपरेशन थिएटर केस हो रहा है, कई बार होता है ना कि हम मान लो किसी का बेसिकली हालचाल पता करने जाते हैं, अपने रिलेटिव का, अपने फ्रेंड का, इफ़ ही और शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, सो पता लगता है कि वो क्रिटिकल केस था, वो ऑपरेशन थिएटर में उनको ले जाया गया। तो इन दैट सिनेरियो हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड हिंदी में ऑपरेशन थिएटर किस हो रहा है, ठीक है। नाउ वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द इंग्लिश, व्हिच वे इज ऑपरेशन थिएटर, डियर प्लीज टेल मी, है ना। रिसेप्शन पे जाके आप कह सकते हैं, किसी खड़े हुए व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, बट in that scenario also you can put up these into the English one, and in which way is the operation theater, that is the pure form of using the sentence. This is a quality sentence, again try to use it, right। दिन व दिन हालात ख़राब हो रहे हैं, so in that scenario particularly हम देखते हैं कई बारी सिचुएशन जो है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मेंटली या हेल्थ वे में कई बार क्या होता है कि किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है, ठीक है। बट बेसिकली क्या होता है कि हम उसको देख तो पा रहे होते हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे होते उस स्थिति में, ठीक है, ड्यू टू सम कह लीजिए रिस्ट्रिक्शंस। तो डेफिनेटली हम जरूर देख के उनकी तरफ ये बोल सकते हैं कि थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, ठीक है। नेचुरली बात है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है किसी के साथ कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में रहकर जी रहा है और वो उसको मतलब बेसिकली फेस कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन हम उसके साथ यही बोलते हैं ना, दिन व दिन हालात ख़राब हो रहे हैं इनके, ठीक है। नाउ थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे फॉर देम, ठीक है। इस केस में इसको ऐड ऑन करके आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। नॉर्मली ये भी देखते ही हम, आप इतने परेशान क्यों हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म में बात आ चुकी है ना, क्वेश्चन फॉर्म में बात आ चुकी है, तो हम क्या कह सकते हैं, वाई आर यू सो वरीड, क्लियर है, वाई आर यू सो वरीड, ये चीज़ें हम कहते ही कहते हैं उनको, ठीक है ना, ठीक है। सो दैट इज द केस, हम उनके साथ ये इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे।
हम ये भी कहते हैं ना, आप इतने परेशान क्यों हैं, वाई आर यू सो वरीड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अ पर्सन इज, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि सामने हम उनके साथ ये वर्ड यूज कर सकते हैं ना, वाई आर यू सो वरीड, ये सेंटेंस बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज तुम्हारे रुखे व्यवहार से उसे चोट पहुंची है, ठीक है। कई बार होता है ना कि कई व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी सिचुएशन में भी देख लो उनका एक ही बिहेवियर रहता है, खुशी है तो वो खुश नहीं होते, दुख है तो वो दुखी नहीं होते, ठीक है। कुछ और सिचुएशन होते तो भी वो वैसे ही रहते हैं, दे आर रूड लाइक ऑफ पीपल, ठीक है। मोस्टली पर्सनैलिटीज ड्यू टू सम रीजंस बन जाती है टाइम के साथ, होते नहीं है कोई भी, बट इन दैट सिचुएशन पर्टिकुलरली अगर आप उनके साथ कुछ वार्तालाप करते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका एक ऐसा बिहेवियर है कि वो किसी सिचुएशन में भी संतुष्ट नहीं होता, कह सकते हैं, ठीक है, तो वो रूडली बिहेव करता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हंसे, कोई गाए, कोई कुछ कहे, रिमेनिंग एज इट इज, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएशन, उसके अंदर हम कहते हैं ना तुम्हारे रुखे व्यवहार से चोट पहुंची है। एटलीस्ट ऐसे व्यक्ति औरों को दुखी करते हैं, वो खुद नहीं होते, ठीक है। सो योर रूड बिहेवियर हैज हर्ट हिम, ठीक है। यही बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके जो रूड बिहेवियर ने उसको चोट पहुंचाई है, रूड बिहेवियर हैज हर्ट हिम, ठीक है। तो प्लीज अपोलोजाइज, कहते हैं ना कई बार किसी की वजह से किसी को कोई बात चुभ जाती है, वो उससे रूठ जाता है, तो दैट इज अ सिनेरियो आप इसके अंदर कह सकते हैं, योर रूड बिहेवियर हैज हर्टिंग, राइट। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारी उम्र क्या है, ठीक है। कई बार रूटीन के सेंटेंसेस है डियर, मैं यही तो समझा रहा हूँ कि जो भी मैं स्लाइड लेता हूँ जनरल सेंटेंसेस की, उसके अंदर रूटीन की बातें हैं। आप उसको जस्ट खुद नहीं कर पा रहे तो मैं आपकी हेल्प करूँ कि आप उसको देखिए और उसको इंग्लिश में सुनिए, ठीक है, लिखिए, रूटीन में इसको अप्लाई कीजिए ताकि आपको बेटर लग पाए, आप इंग्लिश के अंदर एटलीस्ट इंप्रूवमेंट देख पाए खुद में, राइट। तो तुम्हारी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज, बहुत सिंपल चीज़ें हैं तो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। व्हाट इज योर एज, और बेसिकली हम इसको कंट्रैक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, व्हाट्स योर एज, ठीक है। व्हाट इज मीन व्हाट्स योर एज, राइट। नेक्स्ट है वह कौन सी चिड़िया है। कई बार हम पार्क में होते हैं या स्कूल में होते हैं या ऑफिस में होते हैं या हम मार्केट में होते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे अलग वैरायटी ऑफ हमें बर्ड्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ एक हमारे जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं वो भी ये पूछ सकते हैं ना, वो कौन सी चिड़िया है। हम उस केस में उनको कहेंगे नो, यूज इन इंग्लिश से विच बर्ड इज दैट, ठीक है। कर सकते हैं ना इंप्रूवमेंट, उनके अंदर भी हमारा फर्ज है। हमें भी कई बार नहीं पता होता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि बर्ड कौन से कैटेगरी की है, किस टाइप की है, तो हम ये कह सकते हैं विच वर्ड इज दैट, राइट, गुड। नाउ तुम कहाँ गए थे। कई बार होता है ना कहीं से हम होके आते हैं तो हमें कई बार नहीं बताने का मौका मिलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या होता है कि जो वापस जैसे ही हम लौटते हैं तो हमसे पहले सवाल यही पूछा जाता है वेयर डिड यू गो, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो यू कैन यूज इन इंग्लिश नाउ। तुम शायद सही हो, ठीक है। कई बार होता है ना कि सिचुएशन के अंदर कई बार हम कुछ अपनी तरफ से उनको ऐड ऑन करते हैं बातें और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये सिचुएशन है तो इसके अंदर ये होना चाहिए था, तो आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो हमारी तरफ देख के कई बार कई लोग यही कहते हैं कि तुम शायद सही हो, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट विच इंग्लिश सेंटेंस यू कैन यूज, यू आर प्रोबेबली राइट। इसमें एक और ऐड ऑन कर सकते हैं, तुम शायद सही हो यहाँ पर, ठीक है, या यहाँ पर आप सही हो, तो आप कह सकते हैं यू आर प्रोबेबली राइट हियर, ठीक है, कि आप यहाँ पर सही हैं, ठीक है। सो कॉमन सेंटेंस है, यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए इसको, ठीक है। तुम्हारी आंखें खराब है क्या। कई बार हम किसी को टोंटिंग वे में नहीं कह देते भाई तुम्हारी आंखें खराब है क्या, दिखता नहीं है कि जो आपको बता रहे हैं आपका ध्यान ही कहीं हो रहा है, पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं। सो डैट इज द सिचुएशन, हम उनको ये चीज़ें कह देते हैं ना। सो डैट इज द केस, आर योर आईज बैड, इंग्लिश में कह सकते हैं ना ताकि उसको बुरा भी ना लगे, आपकी इंग्लिश भी हो जाए और उसको बुरा ना लगे। बात तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखें खराब है क्या, तो डैट इज द केस आप इसको इंग्लिश में यूज़ कीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द पंछी घोंसले बनाते हैं, राइट, लाइक वी आर टॉकिंग ऑफ द बर्ड्स वेयर दे लिव इन द नेस्ट। सो इन ऑर्डर टू जस्ट से दिस हिंदी सेंटेंस पंछी घोंसले बनाते हैं, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द इंग्लिश वन बर्ड्स मेक नेस्ट, बिकॉज उनको रहने के लिए मकान तो होता नहीं है ना, उनको तो खुद करना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज द केस, नॉर्मली हम कहते हैं पंछी घोंसले बनाते हैं, बच्चों को समझाने के लिए भी बता सकते हैं सिचुएशन। सो व्हाट वी कैन से इन इंग्लिश द सेम थिंग, बर्ड्स मेक नेस्ट, राइट, बिकॉज दे लिव देयर। ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी सेंटेंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसके फ्रंट में और इसके बैक में कुछ ऐड ऑन कीजिए सेंटेंस को ताकि आपका कंप्लीट फॉर्मेशन आ जाए बनाना, ठीक है। अब तो 24 डे, आई थिंक आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने अच्छी डिस्कस कर ली हैं। नो डाउट जो रिमेनिंग हमारा 5 या 6 डेज का कोर्स रह चुका है उसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है, जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, ठीक है, फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, तो कुछ एक चीज़ें रह चुकी हैं, आई विल कवर बाय द टाइम, राइट। सो लेट्स मेक द डिस्कशन फर्दर।
मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। कई बार होता है ना किसी सिचुएशन के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे मतलब सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो आप उसके अंदर कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं, ठीक है। सो डैट इज द केस, आप उसके अंदर क्या कहते हैं कि अपनी एक जस्टिफिकेशन कह लीजिए, अपनी राय कह लीजिए, आप क्या कहते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं कैन आई डू समथिंग, क्वेश्चन मार्क क्या है, क्योंकि इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात हो रही थी, ठीक है। सो आप इसको इस वे में कहिए आज से, बजाय कि आप हिंदी में कहिए कैन आई डू समथिंग, बिकॉज सामने वाले को एटलीस्ट ये समझ आएगा कि आप कहीं से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर चेंज दिखेगा, वो भी आपसे पूछेगा तो आप उनको भी हमारे वीडियो का लिंक दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और नेक्स्ट टाइम वो भी आपको फिर इंग्लिश में ही रिप्लाई करने वाला, राइट। सो डेट इज द केस, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बाहर नहीं गए थे क्या, कहते ना कई बार कोई हमें व्यक्ति नज़र नहीं आता घर में, ऑफिस में, अपने सामने, तो हम उसको जब वो आता है सामने तो हम यही कहते हैं ना, आप बाहर नहीं गए थे क्या। होता तो किसी और जगह होगा, कमरे में या किसी और रूम में, बट हमें नहीं नजर आ रहे थे, जैसे ही सामने नजर आते तो हम क्या कहते हैं, डिडंट यू गो आउट। क्लियर, ठीक है। सो डैट इज द केस, डिडंट यू गो आउट। नेक्स्ट इज क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है, ठीक है। कई बार होता है ना कि कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती है, तो उसके अंदर कई बार हम सामने वाले से उम्मीद नहीं रखते, बट वो फिर भी कहता है क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है, लाइक कि क्या मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर पाऊंगा। होता है ना कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये चीज़ें बोली जाती है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन आप इंग्लिश में इसको कैसे यूज़ करेंगे, डू यू बिलीव मी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वालिटी सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात हो रही है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। सो आप इसको यूज़ कीजिए, डू यू बिलीव मी, दैट्स इट, रेस्ट लीव अप टू मी, ठीक है। कहते हैं ना कई बार तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, बाकी बात छोड़ो और मेरे पे ध्यान दो, ठीक है। सो ये कॉन्फिडेंस लेवल भी शो करता है, ठीक है। तो डैट यू कैन सी कि आप इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ले जाएंगे, डू यू बिलीव मी। नेक्स्ट चीज, वह मुझसे मिलने आया है, ठीक है। ही केम आउट टू मीट मी, ठीक है। कई बार होता है ना कि कोई फ्रेंड है या कोई नेबर्स है या कोई नोन है, आपसे मिलने आते हैं, तो आप कह सकते हैं वह मुझसे मिलने आया है, ठीक है। सो ही केम टू मीट मी, राइट, राइट। मैं शराब लाता हूँ, ठीक है। पार्टी है, कई बार फ्रेंड्स होते हैं ना जो एडल्ट हैं बेसिकली, वो तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, ठीक है, तैयारी में कि कब उनको इस टाइप से कुछ सिचुएशन आए और वो ये चीज़ करें, ठीक है। बिकॉज उनको एंजॉयमेंट का एक अलग सिचुएशन होती है, वो उसमें ये चीज़ें करते हैं, नॉर्मल है, ठीक है। सो वो कह सकते हैं एक फ्रेंड एक दूसरे से बात करते दौरान कि आई ब्रिंग वाइन, ठीक है। एंजॉयमेंट के लिए उनका अलग तरीका हो सकता है, कुछ लोग इसको किसी और वे में एंजॉय करते हैं। तो नॉर्मली आप इंग्लिश के अंदर इस सेंटेंस को देखना चाहें तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं शराब लाता हूँ हिंदी में, इसको इंग्लिश में आई ब्रिंग वाइन, ठीक है। सो डैट इज द केस। नेक्स्ट वन इज मैं तुम्हें खुश करूँगा, ठीक है। कई बार होता है ना कि बच्चे माँ बाप से लड़ जाते हैं या किसी बात पे उनकी आपस में कुछ बहसबाजी हो जाती है, या ऑफिस के अंदर सिचुएशंस हो जाते हैं, तो बाद में बेसिकली वो क्या करते हैं, एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं ना, बिकॉज वो चाहते हैं कि दोबारा से हमारी बातचीत शुरू हो जाए, दोबारा से हम उसी स्टेज पे आ जाए जैसे पहले थे, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो पर्टिकुलरली व्हाट द इंग्लिश सेंटेंस वी कैन यूज, आई विल मेक यू हैप्पी, ठीक है। सो डैट इज द सिचुएशन, कोई बंदा उदास है किसी कारण से, किसी टेंशन की वजह से, किसी बात की वजह से, सो डैट इज द केस, वो ये यूज कर सकते हैं, आई विल मेक यू हैप्पी, राइट। नेक्स्ट इज तुम मुझे क्यों नहीं समझते, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, राइट। कई बार होता है ना कि कई बारी आपस में किसी के साथ ये मतलब नॉर्मली रहता ही है रूटीन के अंदर कि वो अपना सिचुएशन जो है उसको अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके वो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड सुझाव देते हैं, बात बताते हैं, बट सामने वाला तो क्या करता है, उस चीज़ को गौर ही नहीं करता, ठीक है। वो सोचता है कि ठीक है इसकी तो आदत है ये सब कहने की, तो वो यही कहेगा बेचारा, जो भी व्यक्ति इस चीज़ को फेस कर रहा होता है सिचुएशन में, जब वो पॉजिटिव राय भी दे रहा होता है, सामने वाला उसको नहीं समझ पाता, तो वो यही कहता है व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दैट, जस्ट अवॉइड इट। ऐड ऑन कर दीजिए सेंटेंसेस, ठीक है, फिर देखिए इसका मजा, ठीक है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी सिचुएशन है, आप इसके अंदर ऐड ऑन कर दीजिए, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो कि आप इसके अंदर इंग्लिश का यूज़ कीजिए, अपने रूटीन के अंदर इंग्लिश को ऐड ऑन कर दीजिए, अब तो बोलना स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप इसको जब भी ऐड ऑन करते हैं इंग्लिश को अपने रूटीन लाइफ के अंदर, आप देखेंगे कि आप इजीली इसको बोल पा रहे हैं। पहले वाला जो सिचुएशन था वो चेंज हो चुका है, ठीक है। विद द टाइम टू कम मैं और भी क्लासेज ऐड करूंगा, नो डाउट। ये 30 डेज का कोर्स जैसे कंप्लीट होता है, हम रूटीन के अंदर और भी चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। प्लेलिस्ट सेम रहेगी, उसके अंदर डेली कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करते रहेंगे ताकि आप हमारे साथ टच में रहें, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके साथ 1 साल तक यदि मैं कंटिन्यूटी में रखता हूँ ये चीज़, ठीक है, नेक्स्ट ईयर से आप देखोगे कि फ्लुएंटली आप इंग्लिश ऐसे बोलेंगे जैसे
आपने कभी हिंदी बोलनी नहीं थी, ठीक है, इंग्लिश ही चलेगी, ऑटोमेटिक चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे और डेफिनेटली अदर्स भी। कंटिन्यू करते हैं, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ठीक है, कई बार होता है ना सिचुएशन में कि हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं बट सामने वाला हमें सुन नहीं रहा होता, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज आई एम आस्किंग यू समथिंग प्लीज लिसन टू मी, आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम सो लॉन्ग हेयर। आप कह सकते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप मुझे क्यों नहीं सुन रहे, मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ। कहते हैं ना कई बार किसी से, भैया मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ बताइए, ठीक है, आई एम आस्किंग यू समथिंग टेल मी, ठीक है। सो दैट इज अ केस की क्वालिटी सेंटेंस आप इसका यूज कीजिए, राइट। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज हो रहा है, क्या वर्ड आ चुका है, आर यू लिसनिंग टू मी, बहुत बढ़िया। कई बार होता है ना कि आप तो ये सिंपल जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये था मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू समथिंग, बट इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात, क्वेश्चन मार्क आ चुका है, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू मी, कह सकते हैं रूटीन में सेंटेंस यूज होता ही हमारे साथ ही, क्या, सो यू कैन यूज दिस वन नाउ, राइट। क्या आप मुझे पहचानते हो, कई बार होता है कि किसी अननोन पर्सन के सामने हम जाते हैं बट अननोइंगली पता लगता है कि वो हमें कहीं ना कहीं नोन है, ठीक है, जानता है, तो हम उससे एक ही सवाल पूछते हैं सबसे पहले, क्या आप मुझे पहचानते हो। सो इंग्लिश के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, डू यू नो मी, राइट। सो दैट इज द केस, ठीक है। इस शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश का यूज करना स्टार्ट कीजिए, ऐड ऑन कीजिए इंग्लिश को अपने पार्ट ऑफ लाइफ में, डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत ईजी है इंग्लिश को यूज करना, राइट। नेक्स्ट वन फॉर यू इज अ होम एक्सरसाइज, एक सेंटेंस दे रहे हैं हम आपको, कमेंट सेक्शन में इसका प्लीज आंसर कर दीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा ताकि मुझे समझ आए कि आप इसको देख रहे थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स सी कि आपने कितना सीखा है। जो लास्ट सेंटेंस मैंने आपसे पूछा है प्लीज़ उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उससे पहले मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा, बट आपके पास टाइम है, इसको कीजिए। और रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मैंने सेंटेंसेज आज आपके साथ डिस्कस करे हैं उनको प्लीज़ आप एक नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक के अंदर, एंड ट्राई टू यूज़ देम इन द इंग्लिश इन द रूटीन लाइफ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, सी यू सून।